नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो हिस्ट्री है उसके हम MCQs को देखने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है समय की शुरुआत। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, है ना, ये जो बुक है उसको किसने लिखा था, है ना। तो ये बुक जो है उसको लिखा था चार्ल्स डार्विन। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ये जो लेखक था वो कौन सा बुक लिखा हुआ था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी के नगर हिडलबर्ग में जर्मनी के नगर हिडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा गया। यानी एक नगर है जर्मनी में जिसका नाम है हिडलबर्ग। ठीक है। वहाँ पे किस प्रकार का जीवाश्म पाया गया था। ठीक है। तो वहाँ पे जो जीवाश्म पाया गया था उसका नाम था होमो हिडलबर्गेसिस। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है। यानी जैव उद्विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। तो जैव उद्विकास सिद्धांत जो है ये लेमार्क द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मिलता है ना। यानी जो पहला होमोनिड्स था उसका प्रमाण कब मिला था हम लोग को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5.6 मिलियन वर्ष, मतलब 50,06,000 मिलियन वर्ष पहले इसका साक्ष्य मिला था प्रथम होमोनिड्स का। ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए, है ना। यानी प्रारंभिक औजार जो मिला था वो कहाँ से मिला था। तो ये हमारा मिला था ओल्डुवई से मिला था। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रारंभिक औजार कहाँ से मिला था, तो ओल्डुवई से मिला था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज कब की गई थी। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज की गई थी 17 जुलाई, है ना, 1959 को। ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सीधी खड़े होकर चलने वाले, है ना, सीधी खड़ी होकर के चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया। यानी जो सीधा खड़ा होकर के जो चलता था, है ना, उस प्रजाति को किस वर्ग में रखा गया था, होमो इरेक्टस। ठीक है। होमो इरेक्टस ये सब प्रजाति था जो खड़ा होकर के सीधा होकर के चलता था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शिल्प कृतियाँ क्या है। शिल्प कृतियाँ क्या है, यानी जो बनाया जाता था पहले, जैसे औजार बनाया जाता था, ठीक है, फिर चित्रकारी की जाती थी, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम शिल्प कृतियाँ कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है। इनमें से सभी, ये सभी क्या है, शिल्प कृतियाँ हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, होमो हैबिलस के जीवाश्म मिले हैं। होमो हैबिलस के जो जीवाश्म मिले हैं कहाँ से मिले हैं, तो वो 2 जगह हैं। ठीक है। एक है ओमो और एक है ओल्डुवई। ठीक है। ओल्डुवर्ड है ये। ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों से में मिलते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है। संग्रहण के द्वारा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मानव द्वारा शिकार कब प्रारंभ किया गया था। हाँ, मानव जो है शिकार कब प्रारंभ किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है। 50 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है। ऑप्शन हमारा 1 राइट आंसर होगा। यानी शिकार जो प्रारंभ किए थे मानव सब, वो कब स्टार्ट किए थे, तो अभी से 50 लाख साल पहले किए थे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, ठीक है, तो होमो का अर्थ होता है आदमी। ठीक है। हम लोग जो है किस वर्ग में आते हैं, होमो सेपियंस में आते हैं। ठीक है। तो होमो का मतलब क्या होता है, आदमी होता है। पूछा जाएगा कि होमो किस प्रकार का शब्द है, तो लैटिन शब्द है। ठीक है। इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान से मिले हैं। ठीक है। यानी ये भी प्रश्न रह सकता है कि आधुनिक मानव का जो साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला था, तो हमारा राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पूछा जाएगा कि अफ्रीका के किस जगह से मिला था, तो अफ्रीका में एक जगह है इथियोपिया। ठीक है। तो आधुनिक मानव का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला था, कि इथियोपिया से। वहीं से पता चलता है कि आधुनिक मानव का जो उत्पत्ति हुआ है कहाँ, अफ्रीका के इथियोपिया से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, आज का मानव किस प्रजाति का है। यानी आज का जो मानव, जैसे हम लोग जो है, तो हम लोग को किस, जैसे हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है। तो हम लोग किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, होमो सेपियंस। आज का जो मानव है किस प्रजाति में आता है, होमो सेपियंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया। पूछा गया कि मिट्टी का जो बर्तन है उसे आग में पका देने से क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाता है।
ठीक है। तो ये जो प्रचलन अस्तित्व में आया कब से आया था, नवपाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को थोड़ा समझ लीजिएगा कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक का नाम है पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, दूसरा का नाम है मध्य पाषाण काल और तीसरा का नाम है नवपाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले आया था मेरा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद क्या आया था, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद आया था नवपाषाण काल, ठीक है। तो आग का जो आविष्कार पूछा जाए कि आग का खोज कब हुआ, तो यही नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिलता है। यानी पूछा गया है कि गुफा देखे होंगे जहाँ पे क्या रहते हैं, शेर उड़ रहते हैं ना, तो वहाँ पे पहले मानव भी रहते थे, आदि मानव पहले गुफाओं में भी रहते थे। जब गुफाओं में भी रहते थे बहुत प्रकार के चित्र बनाते थे, है ना, तो इसीलिए उसको बोला जाता है गुफा चित्रकला। तो गुफा चित्रकला का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है, कब मिला है, तो ये हमारा नवपाषाण काल का मिला हुआ है, ठीक है। नवपाषाण काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अग्नि का उपयोग मानव ने कितने वर्ष पहले किए थे। तो अग्नि का जो खोज किया गया था, यानी उपयोग जो किया गया था, उस समय आज से 14 लाख साल पहले किया गया था, ठीक है। 14 लाख वर्ष पहले। ईसा पूर्व लिखा जाएगा, ऐसे लिख दिया हुआ रहेगा, है ना, ईसा पूर्व। इसका मतलब होता है कि अभी से 14 लाख साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की थी, है ना। विकासवाद का जो सिद्धांत है ना, वो कौन दिया था, तो विकासवाद सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है होमो निएंडरथैलोसिस के जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। एक जीवाश्म है, ठीक है, जीवाश्म जो है, जीवाश्म नाम है होमो निएंडरथैलोसिस, ठीक है। पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं निएंडर घाटी में, ठीक है। प्रायः देखिए कि जिस प्रकार का जो जीवाश्म होता था, जीवाश्म, तो जिस जगह से जो जीवाश्म प्राप्त किया जाता था ना, तो उसी जगह के नाम पे उस जीवाश्म का नाम रख दिया जाता था। जैसे अभी एक जीवाश्म है निएंडरथैलोसिस, तो ये कहाँ से पाया गया था, तो ये निएंडर से पाया गया था, इसीलिए इस जीवाश्म का नाम इसी के जगह के नाम के हिसाब से रख दिया गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इतिहासकार एडगर ने मानव के किस लक्षण की खोज की थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कृषि कार्य का उपकरण। नेक्स्ट हमारा आदि मानव के 2 प्रमुख औजार के नाम, ठीक है। यानी आदि मानव, यानी आज से पहले के जो प्राचीन मानव थे, है ना, मनुष्य जो थे, वो किस प्रकार के 2 प्रमुख औजारों का, यानी हथियारों का उपयोग करते थे, तो वो थे गंडासा और छेनी, ठीक है। पहला औजार जो है गंडासा है और दूसरा क्या है, छेनी, ठीक है। छेनी तो जानते हैं जिससे पत्थर उथल तोड़ा जाता है, गंडासा एक हथौड़ी नुमा संरचना में होता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि होमोनिड कहाँ निवास करते थे, ठीक है। तो होमोनिड जो रहते थे, जैसे बताया गया ना कि प्राचीन मानव जो थे, आदि मानव, है ना, पेड़ में रहते थे, गुफा में रहते थे, तो उसी प्रकार में एक प्रजाति है होमोनिड। तो होमोनिड कहाँ रहते थे, तो ये पेड़ों की शाखाओं में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है। पाषाण काल हम लोग देखे थे कि 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन पाषाण औजार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। मिट्टी का जो बर्तन जिसको मृद भांड कहते हैं, ठीक है, वो पाषाण काल में नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युग में मानव खेती करना सीख लिए थे, ठीक है। इसका जो सीधा आंसर होगा नवपाषाण काल, ठीक है, ऑप्शन 2, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम लोग का आग का खोज हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार नवपाषाण काल में ही खेती करना यानी कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था, नवपाषाण काल। ये नवपाषाण काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बहुत सारी क्रियाएं नवपाषाण काल में ही हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26 नंबर का कि गिंगर काउंटर ने किसकी आयु का माप की जाती थी, गिंगर काउंटर से किस आयु की माप की जाती थी, है ना। एक प्रकार का उपकरण होगा गिंगर काउंटर, उससे क्या चीज़ का मेजरमेंट किया जाता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना, कार्बन 14, ठीक है। इसका इसके आयु की माप की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड का उद्भव हुआ था, ठीक है। तो होमोनिड का जो उद्भव हुआ था कहाँ हुआ था, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के कहाँ से, इथियोपिया से हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट है कि कौन औजार बना सकते थे। ठीक है, ये प्रजाति दिए हुए हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन औजार बना सकते हैं। तो औजार जो बनाने का काम बहुत बेहतर ढंग से करते थे होमिनिड। होमिनिड कहाँ रहते हैं कि पेड़ के शाखाओं में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड महोदय ने किसकी जीवाश्म खोजे, है ना। तो इसका आंसर होगा कौन सा जीवाश्म खोजा था, हिमालय के शिवालिक। हिमालय मैंने बताया था कि ये है हमारा वृहद हिमालय, ये हमारा मध्य हिमालय, ये हमारा शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे एक जीवाश्म की खोज किए थे, कौन किए थे, एडवर्ड महोदय ने 1934 में। तो वो जीवाश्म कौन सा था, तो जीवाश्म था रामापिथिकस। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पिथिकेंथ्रोपस, है ना, पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस नाम यूजीन डुबाय ने किसे दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, जावा मानव जो थे उसी का नामकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चीन में पीकिंग मानव की खोज से संबंधित है। पीकिंग मानव से संबंधित जो ये तीनों ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, जेपी एंडरसन, है ना, डेविडसन ब्लैक और डब्ल्यूसी पेई। ठीक है, तो ये तीनों इससे संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रैंडम डार्ट ने दक्षिण अफ्रीका के बेचुआनालैंड की टांग घाटी से 1924 ईस्वी में किसके जीवाश्म प्राप्त किए थे। तो किसके जीवाश्म प्राप्त किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अल्टामीरा की गुफा। ठीक है, गुफाओं का बहुत सारा नाम है। ठीक है, तो एक गुफा है जिसका नाम है अल्टामीरा। ठीक है, तो अल्टामीरा गुफा कहाँ है, तो अल्टामीरा गुफा स्पेन में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है गुफा से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से आज का मानव किस प्रजाति का है। मैंने बताया था किस प्रकार का जाति है, तो होमोसेपियंस। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आधुनिक मानव को किस प्रजाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, होमोसेपियंस। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया था। ठीक है, आग का जो यूज किया गया था सबसे पहले, मानव का बहुत सारा प्रजाति के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से किस प्रजाति के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था आग का। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, है ना, निएंडरथल किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, है ना। तो ये हुआ था अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, प्रादुर्भाव मतलब उत्पत्ति, है ना। इससे पहले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा था इसे। ठीक है, यहाँ शब्द सिर्फ चेंज कर दिया, प्रादुर्भाव, है ना। उद्भव कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में। अफ्रीका की किस जगह में, इथियोपिया में हुआ था। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का उद्भव यानी उदय कब हुआ था। तो इसका जो उदय हुआ था ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कि 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 56 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस का उदय हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है, यानी प्रथम मानव दार्शनिक किसे माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, निएंडरथल, है ना। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, आग का प्रयोग किया था। निएंडरथल जो मानव था उन्होंने ही। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से किस देश की गुफा निम्नांकित में से किस देश से गुफा चित्र मिले हैं। यानी गुफा चित्र जो मिला हुआ, यानी गुफा में जो चित्र बना हुआ रहता था वो कहाँ से मिला है, तो जर्मनी से मिला हुआ है हमारा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। गुफा चित्र कहाँ से मिला है, जर्मनी से मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है समर्थ की उत्तरजीविता किसका सिद्धांत है। ठीक है, समर्थ की उत्तरजीविता सिद्धांत, तो डार्विन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, है ना। कौन कौन से सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 41, होमोनिड समूह की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो होमोनिड जो एक प्रकार का जाति था वो क्या करता था, वो दोनों पैर से चलता था। ठीक है, मस्तिष्क उसका क्या था, बड़ा था। ठीक है, हाथों की विशेष आकृति थी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है, होमोनिड की विशेषताएं थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। ठीक है, यानी पृथ्वी कितना पुराना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 4 अरब 70 करोड़ वर्ष। ठीक है, 4 अरब 70 करोड़ वर्ष। ठीक है, पृथ्वी हमारा पुराना है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है नवपाषाण काल का आरंभ हुआ। ठीक है, नवपाषाण काल हम लोगों ने कितने काल को देखा था, एक हम लोगों ने देखा था पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बाद आया था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद आया था नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि नवपाषाण काल का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, लगभग
7000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है कि अभी से 7000 साल पहले, ईसा पूर्व ये होगा। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा हुआ रहेगा तो ईस्वी का मतलब अभी तत्कालिक जो होता है वो। ठीक है, ईसा पूर्व लिख दिया, इसका मतलब अभी से 7000 साल पहले। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि मानी जाती है। निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल था ना, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, है ना, निम्न, फिर मध्य, फिर उच्च पूरा पाषाण काल। तो पहला वाला जो पूरा पाषाण काल था उसका एज यहाँ पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, 25 लाख से 20 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, अभी से लेकर के। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राइमेट किसे माना जाता है। तो प्राइमेट किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, तो स्तनपायी प्राणियों के एक उप समूह को प्राइमेट माना जाता है। ठीक है, स्तनपायी। ठीक है, ऐसे प्राणी जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्तनपान करा सकते हैं, उसी को हम स्तनपायी प्राणी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। होमो इरेक्टस जो सीधा खड़ा होकर के चल सकता था, ठीक है, उसका जो जीवाश्म मिला है, कहाँ से मिला है, तो ये 2 जगह से मिला हुआ, एक एशिया और अफ्रीका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, दोनों भाषा से हुई है। पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन और ग्रीक। मान लीजिए ऑप्शन में कोई एक गायब रहेगा तो उसमें से एक ठो यूज हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों दिया हुआ है तो इसीलिए मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।